ओके सो बच्चों, स्वागत है आप सभी बच्चों का। सो बच्चों, अब हम लोग बात करेंगे रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। बात हमारी क्या चल रही है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने देखा होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मेट ये होता है, ठीक है, ये होता है। सो आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर के आगे जो वैल्यू है ये कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का, कोफिशिएंट एक्स का क्या है? बी है, और प्योर कांस्टेंट क्या है यहाँ पर? सी है, ठीक है। सो यहाँ मैंने हेडिंग क्या लिख रखा है? रिलेशन बिटवीन रूट्स। अच्छा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कितने होते हैं? दो होते हैं। जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होते हैं उनके रूट्स दो होते हैं। तो उनके रूट्स और इन कोफिशिएंट के बीच में कुछ रिलेशन हो, प्योर कांस्टेंट भी है यहाँ पर, ध्यान रखना। तो इनका एक रिलेशन है। वो रिलेशन क्या होता है मैं समझा देता हूँ भी आपको। मैं पहले रिलेशन लिख देता हूँ यहाँ पर। जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का जो सम होता है, सम ऑफ रूट्स, वो नेगेटिव साइन होगा। किसके रेशियो का? कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऊपर होगा, और नीचे क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। दिस इज द रूल। सम ऑफ रूट्स क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ दिस अपॉन दिस। मतलब आप लिख सकते हो यहां पर माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होगा, कंफर्म है, ठीक है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का जो सम होगा, दोनों वैल्यू का, जो एक्स की वैल्यूज निकलती है उनका सम होगा माइनस बी अपॉन ए के बराबर, ठीक है। अच्छा जी, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर हम देखेंगे यहाँ पर, अगर मैं उन दोनों रूट्स का प्रोडक्ट करता हूं बच्चों, प्रोडक्ट, तो वो किसके बराबर होता है? प्योर कांस्टेंट वैल्यू। प्योर कांस्टेंट कौन होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में? दिस वैल्यू सी, है ना, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। मतलब वो किसके बराबर होता है? सी अपॉन ए के बराबर। बात मेरी समझ आ रही है? सो ये दो फॉर्मेट है जो आपको रूट्स के और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करेगा। छोटे से क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। एक छोटा सा मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। मान लो मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया, यहां पर बेसिक से क्वेश्चन हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। चलो, मान लो मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया यहां पर कि एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन दे दिया मैंने आपको। टेंशन नहीं लेना, मैंने माइनस की वैल्यू यहां ले ली, इसकी घबराना मत। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो देख लो। अच्छा, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको इसको सॉल्व करने का एक तरीका बता दिया था, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। उसके बाद मैं इस चीज को पढ़ा रहा हूं ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है। सो सॉल्व कैसे करेंगे? 10 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इसके कोफिशिएंट से। यहाँ 1 है तो 10 1 जा 10 आया। उस 10 के लिए दो फैक्टर ऐसे बनाने पेयर जिनको मल्टीप्लाई करने पे 10 आ जाए और सब्ट्रैक्ट करने पे, घटाने पे 3 आ जाए। तो ऐसा कौन सा पेयर बनेगा? 5 और 2 का पेयर बनेगा। भाई 5 2 जा क्या होता है बच्चों? 10 होता है, और 5 में से 2 घटाओगे तो 3 आएगा। तो यहाँ पे इसको स्प्लिट कर दिया जाए। मैंने 3 की जगह क्या लिख दिया? 5 माइनस 2 एक्स माइनस 10 इक्वल्स टू 0, ठीक है। स्प्लिट कर दिया। सो क्या निकल के आ गया? एक्स स्क्वायर 5x माइनस 2x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। यहाँ कॉमन ले लीजिए, x कॉमन ले लिया तो क्या बचा? x प्लस 5, और यहाँ माइनस 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा? x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ x माइनस 2 एक ब्रैकेट बना और x प्लस 5 एक ब्रैकेट बना इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से x कितना आ गया है? x इक्वल्स टू 2 आया है, और यहाँ से x कितना आ गया? माइनस 5 आ गया, ठीक है। दो रूट्स हमारे आ चुके हैं। अब प्रूफ करते हैं हम लोग कि क्या ये दोनों रूट्स इस फॉर्मेट पे वैलिड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इधर देखिए आप, सम ऑफ रूट्स किसके बराबर होना चाहिए? माइनस बी अपॉन ए के बराबर, ठीक है। अब इस इक्वेशन में आप ए बी सी निकालना सीख लीजिए बच्चों। एक्स स्क्वायर के आगे जो होगा उसका कोफिशिएंट वो ए होता है, तो यहां पर ए कितना है बच्चों? 1 है, ठीक। एक्स के आगे जो होगा वो बी होगा, सो बी यहां पर कितना है बच्चों? 3 है। फिर उसके बाद लास्ट वाली जो वैल्यू होगी वो सी होगी, और अगर सी यहां माइनस में है तो आपको माइनस में वैल्यू लिखना पड़ेगा, ठीक है। ए बी सी मैंने लिख लिया। अब प्रूफ करते हैं, इसको प्रूफ करके चेक करते हैं हम लोग क्या ये वैलिड हो रहा है कि नहीं हो रहा। सो सम ऑफ रूट्स अगर मैं करूं तो सम ऑफ रूट क्या लिखूंगा भाई? बोलो। माइनस का प्लस का 2 प्लस, और ये माइनस का है। सम ऑफ रूट्स दोनों को ऐड किया, और ये किसके बराबर होना चाहिए? देख लो, माइनस है, बी अपॉन ए। बी कहाँ है भाई? ये रहा बी। बी कितना है? 3 है, ठीक है।
और a कितना है 1 है नीचे तो 1 लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ क्या हो गया 2 प्लस माइनस माइनस, ठीक है। और देखते हैं हम लोग ये आएगा कि नहीं आएगा। 2 में से कितना घटा दिया 5, तो क्या बचा -3, अरे इधर भी 1, यस ये तो प्रूफ हो गया, देखो सेम आ गया, बिल्कुल सही है। मतलब हमारा ये जो फॉर्मेट लिखा गया है ये एकदम परफेक्ट है, ठीक है। क्लियर है क्या? अच्छा, जब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करेंगे, मान लो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करता हूं मैं 2 इंटू -5, दोनों रूट्स का प्रोडक्ट, तो किसके बराबर होना चाहिए c अपॉन a के बराबर। c कितना है यहाँ पर -10 और a कितना a, चेक करते हैं। -10 a 1 है तो लिख दो 1, क्या ही फर्क पड़ता है। 2 5 जा क्या हो गया बच्चों, बोलो 2 5 जा क्या हो गया 10, नीचे 1 है, इधर भी क्या था -10, बिल्कुल परफेक्ट है, प्रूफ हो गया। बोलो बात मेरी समझ आ रही है? सो सम ऑफ रूट्स क्या होगा -b अपॉन a के इक्वल होता है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा c अपॉन a के बराबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा इस बात को, इसका मैं इंपॉर्टेंस बताता हूँ, नोट डाउन कर लीजिए। ये क्लियर है क्या? चलिए अब मैं इसका इंपॉर्टेंस आपको बताता हूँ कैसे इसका इंपॉर्टेंस होता है। चलिए देखना, एक बात समझना आप लोग, अगर ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, ठीक है, तो इस इक्वेशन को अगर मैं a से डिवाइड कर दूं, पूरे राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों में a से डिवाइड कर दूं, तो ये इक्वेशन ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको, डिवाइडिंग द जनरल फॉर्मेट फ्रॉम a से डिवाइड कर दिया, कहां करना है टू द बोथ साइड्स, दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, ठीक है, बोथ साइड डिवाइड कर दिया a से। सो क्या बन गया भाई, a से डिवाइड करोगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर बचेगा केवल एक्स स्क्वायर, यहाँ a से डिवाइड कर दिया तो क्या बचेगा b अपॉन a x, यहाँ a से डिवाइड कर दिया क्या बना c अपॉन a बराबर में 0। बोलो कोई दिक्कत है क्या? अच्छा जी, यहाँ पे अगर मैं इसको यहाँ माइनस कर दूं और इस फैमिली को मैं माइनस में लिख दूं, क्या फर्क पड़ेगा, बात तो एक ही है ना, -b अपॉन a, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वो x प्लस c अपॉन a इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो आपने देखा ये जो फॉर्मेट मैंने बनाया है, यहाँ पे क्या है -b अपॉन a, तो -b अपॉन a तो सम ऑफ रूट्स के बराबर होता है, और यहाँ देखिए क्या ये c अपॉन a, तो c अपॉन a तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बराबर होता है। सो मैं यहाँ से ऐसे लिख सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या आएगा सम ऑफ रूट्स होगा, ठीक है, और इनटू में x प्लस ये क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ क्या रूट्स, और इक्वल्स टू क्या आएगा 0। सो ये एक फॉर्मूला यहां से रेडी हो जाता है, कब यूज करेंगे इसका, जब आपको किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, मुझे नहीं मालूम है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, लेकिन आपको रूट्स का इंफॉर्मेशन पहले ही दे देंगे, आपको 2 रूट्स दे देंगे और आपसे बोला जाएगा कि फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको रूट्स दे दिया, जीरोस की वैल्यू दे दी और आपसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल रहे हैं, तो आप उसको यूज कर लीजिएगा। जैसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं, मैंने आपको क्वेश्चन इसको मिटा रहा हूं बच्चों, ठीक है, मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आई डोंट नो दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स है अल्फा है मान लो 3 है, और बीटा जो है वो मान लो माइनस का या 2 ही मान लो, ये 2 है, इस तरह का मैंने आपको दे दिया कि 2 रूट्स थे, एक का नाम अल्फा एक का नाम बीटा दे दिया, तो बताइए वो क्या होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका क्या होगा, किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होंगे। तो आपको क्या करना है एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ क्या होता है सम ऑफ रूट्स, मतलब ये क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स, प्लस ये क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मतलब ये क्या होगा अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा हो गया, इक्वल्स टू 0 फॉर्मेट है हमारे पास। सो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, रूट्स क्या है 3 और 2, तो 3 प्लस यहाँ क्या लिख दिया 2 इंटू में एक्स, प्लस ये क्या है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मतलब 3 इंटू 2 बराबर में क्या लिख दिया 0, ठीक है। 3 और 2 क्या हो गया 5 हो गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x और 3 2 जा क्या होता है 6 होता है, इक्वल्स टू 0। ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। मतलब आपको रूट्स दे रखा था, उसकी हेल्प से मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट कर लिया। या आपको ऐसा दे दूंगा मैं, अल्फा की वैल्यू दे दी माइनस का 1 और बीटा दे दिया मान लो कुछ भी ले लो यार -4/3, इस तरह से दिया हुआ है। देखो कितना मैंने डेंजर सा वैल्यू दे दिया, अजीब सा, कुछ नहीं कर रहे हैं, आपको यही फॉर्मेट लगा देना है, ठीक है। सो क्या आएगा बोलो, रूट्स अगर पता है हमें तो कैसे निकालेंगे सम ऑफ रूट्स, मतलब क्या आएगा -1 प्लस 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 करोगे इसको अंदर तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो मैं लिख देता हूँ -4/3 इंटू में x, ठीक है, प्लस फिर क्या आएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दोनों का प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0।
फॉर्मेट समझ आ गया आपको, इस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो क्या निकल के आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ सॉल्व करोगे 3 1 जा 3, भाई एलसीएम लोगे 3 ऊपर जाएगा, -3 -4 क्या होगा, -7/3, ठीक है, इनटू में x, ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, और क्या बचा यहाँ पर 4/3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लेने पे नीचे क्या आएगा, 3 आएगा, और 3 इधर जाके मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा। सो 3 यहाँ भी हो जाएगा 3x², और माइनस माइनस क्या होगा, ये +7x, और ये क्या है +4 इक्वल्स टू 0। सो ये बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके ये दो रूट्स हमारे पास थे। बात मेरी समझ आ रही है। सो आप इस फॉर्मूले के इंपॉर्टेंस को जान लीजिए बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो भी पढ़ा है वो चीजें क्लियर हो गई होगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। अनदर मेथड टू फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ रूट्स आर ऑलरेडी गिवन। चलो, मतलब एक और मेथड मैं बताने जा रहा हूं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करने का, अगर उस इक्वेशन के रूट्स आपको पहले से पता हो। पहला मेथड तो मैंने आपको बता दिया, x² माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वो तो है ही है। दूसरा ट्रिक समझिए कैसे निकालेंगे आप लोग, बहुत ट्रिक है ये ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है, बहुत बढ़िया सा ट्रिक बता रहा हूं। देखिए, मान लो कि मैंने आपको किसी इक्वेशन का रूट्स दे दिया, दो रूट्स, अल्फा दे दिया मैंने 3, और बीटा की वैल्यू मैंने दे दी, मान लो कुछ भी ले लो यार, 1 दे दिया मैंने, दो रूट्स आपको दे दिया, और आपसे कहता हूं कि इसके रूट्स फाइंड आउट करिए। सो एक तो सदाबहार फॉर्मूला आपके पास x² माइनस सम ऑफ रूट्स, इनको दो ऐड करोगे, x लगा दोगे, फिर इनको मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर आ जाएगा। क्या आ गया आंसर, -3 + 1 कितना होगा, 4x + 3 = 0। ये रहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक, ये तो बढ़िया आंसर रहा। मैं इसको लिख देता हूं कि हमने इस मेथड से जो निकाला है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या निकला है, 4x + 3 = 0, ठीक। मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूं, दूसरे मेथड से बताने जा रहा हूं, इसको तो दिमाग में रखना ही आप लोग, ठीक है। दूसरा ट्रिक समझिए, देखना बच्चों ध्यान से। अगर x की वैल्यू 3 है, अल्फा फर्स्ट रूट, और x की वैल्यू 1 है, बीटा 1, तो भाई जरा समझो आप 3 आंसर कैसे आया होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद दो ब्रैकेट बनते हैं हमारे पास, आपने देखा था भी, अगर यहां पर प्लस का 3 है तो इसका ब्रैकेट कैसा रहा होगा, x - 3, और अगर यहां 1 वैल्यू है तो इसका ब्रैकेट क्या रहा होगा, x - 1। बात मेरी समझ आ रही। अगर मैं आपसे कहता हूं कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकला है -6, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका ब्रैकेट क्या रहा होगा, x + 6। भाई x + 6 रहा होगा, तभी तो इसको 0 के बराबर आप रखोगे, तो वहां से x की वैल्यू क्या आएगी, -6। इतनी बात समझ आ रही है। तो आपका जो भी वैल्यू दिया जाए वहां पर, इक्वेशन का रूट्स का जो भी वैल्यू, उससे आप ब्रैकेट बना लो, ये आदत डालो आप। भाई यहाँ प्लस का 3 था तो x - 3 बना लिया मैंने, प्लस का 1 था तो x - 1 बना लिया, ठीक है। और इन दोनों का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो लास्ट में दो ब्रैकेट बनता है, तो अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो वही आ जाएगा मेरे पास, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। x से मल्टीप्लाई इस पूरी फैमिली का करो, क्या आएगा बोलो, x² - x, फिर -3 से इसका मल्टीप्लीकेशन करो पूरे का, क्या आएगा, -3x, और प्लस माइनस 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 प्लस +3 आएगा। तो क्या आ गया, x² - x - 3x, क्या आ गया, -4x3। क्या ये दोनों इससे सेम है, देखो बिल्कुल सही है, परफेक्ट, ठीक है। सो दूसरा मेथड क्या है बच्चों, अगर आपके पास रूट्स पहले से गिवन हो, जैसे एक और क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, यहां करते हैं काफी सारे क्वेश्चन, बहुत इजी ट्रिक से होगा। आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है कब, जब आपको अल्फा की वैल्यू दे दी है मैंने, -2 दे दिया है, अब बीटा तुम्हें 2 दे दिया है, मान लो। कैसे निकालेंगे भाई, इसके लिए क्या लिखेंगे, ब्रैकेट, क्या होगा इसका ब्रैकेट, कैसा रहा होगा, x +2, और यहाँ पहले से ही पॉजिटिव है तो इसका ब्रैकेट क्या रहा होगा, बोलो x - 2। इतनी बात समझ आ रही है। भाई आपके पास जो भी रूट्स था उसकी मदद से आपने क्या लिख लिया, ब्रैकेट लिख लिया, और ब्रैकेट लिखने के बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन, इस x से पूरे फैमिली की मल्टीप्लीकेशन, x² माइनस का 2x, ठीक है, फिर इस 2 से पूरे ब्रैकेट की मल्टीप्लीकेशन, +2x और +-4, ठीक है। यहाँ क्या बना, देखो क्या बन गया, अरे ये तो कट जा रहा है, दोनों कट गया, ये तो फैमिली कट गया, क्या आ गया, x² - 4 आंसर। कोई बात नहीं, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, स्क्वायर वाली फैमिली आ रही, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्लियर है क्या, ये बन गया। बात मेरी समझ आ रही है।
देखो आप माइंड में बिठा लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे बोलोगे आप, जब एक्स स्क्वायर वाली फैमिली होनी चाहिए और एक्स है, कोई वेरिएबल है, तो उसका जो पावर है ना ये होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर क्या होना चाहिए बेटा, होल नंबर। अगर पावर, ये दो चीज ध्यान रखिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बोलने के लिए, अगर पावर ऐसे है 1/2 या एक्स की पावर 3/2, इस तरह से अगर पावर है 4/3, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। माइंड में बिठा लीजिए आप, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आइडेंटिफिकेशन है। ठीक है भाई, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला तरीका समझ आ गया होगा। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं फटाक से जल्दी से। अब मैंने आपको बोला कि अल्फा जो है दो रूट्स, एक है -3 है, ठीक है, और बीटा जो है वो है 1/2 है, ऐसा है। देखो मैंने डेंजर सा दे दिया। ठीक है, कैसे करेंगे भाई, इसके लिए ब्रैकेट लिख लीजिए। कैसा ब्रैकेट रहा होगा, x +3, क्योंकि यहाँ माइनस का वैल्यू है, यहाँ प्लस में वैल्यू है, तो इसका ब्रैकेट क्या रहा होगा, माइनस। बोलो कोई दिक्कत है क्या? इस x से मल्टीप्लाई कर लीजिए पूरे को, क्या होगा, x² x इंटू x² और x इंटू दिस कितना आएगा, बोलो x/2 आ जाएगा। ठीक है, फिर आप 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए पूरे को, क्या आएगा, बोलो 3x आएगा, और 1/2 को मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या आएगा, -3/2 = 0। कोई दिक्कत है क्या, बात मेरी समझ आ रही है? क्या कर दे भाई, एलसीएम ले लिया जाए, तो एलसीएम लोगे नीचे 2 आएगा, 2 इधर जाके मल्टीप्लाई होके 0। सो 2 यहां भी हो जाएगा 2x², और यहाँ क्या बचेगा, -x और +3, क्या बचेगा, +2x। भाई दोनों लाइक टर्म्स है ना, तो +2x बचेगा। अच्छा यहाँ 6 हो जाएगा, सॉरी 2 है 3 है 6 हो जाएगा, और 6 में से 1 घटाओगे तो क्या बचेगा, प्लस का 5x बच जाएगा। ठीक है, और माइनस का 3 = 0। ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके ये दो रूट्स होंगे। क्या किया मैंने, रूट से ब्रैकेट लिखा और ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया। सो आपके पास दो मेथड्स है, देयर आर टू मेथड्स, यू कैन फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रूट्स आर, रूट्स बोलूं या जीरोस बोलूं, बेटा रूट्स या जीरोस एक ही बात है। ठीक है, रूट्स या जीरोस सब एक ही बात है। ठीक है, सो अगर रूट्स और जीरोस आपको पहले से मालूम हो तो वी कैन क्रिएट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, चलो इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, सो बच्चों आपको मैंने होमवर्क दिया है, 5 क्वेश्चंस दिए हैं जिसके रूट्स आपको ऑलरेडी गिवन है, रूट्स आपको पहले ही दिया हुआ है, और आपको क्या निकालना है, इनके क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब ये किस इक्वेशन का होगा रूट्स, ये किस इक्वेशन का, ये आपको इन सब के इक्वेशन फाइंड करने हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो नाउ यू आर हैविंग टू वेज, यू आर हैविंग 2 मेथड्स, यू कैन फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ दिस कंडीशन यूजिंग वो फर्स्ट वाला मेथड x² - सम ऑफ रूट्स इनटू, या आपके पास एक ट्रिक दे दिया मैंने, उससे निकाल सकते हो। ठीक है, सो आपका ये होमवर्क है, कर लीजिए। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम लोग नेक्स्ट मेथड की बात करेंगे, कॉम्प्लीटिंग स्क्वायर मेथड, जिससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। अभी क्वेश्चन ही करा रहा हूं, अभी मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूं डीपली। उसके बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चन करना शुरू करेंगे हम लोग, या जो भी स्पेशल क्वेश्चन होंगे, या पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन आए हुए बोर्ड एग्जाम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, उन सबको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो पहले क्या बेसिक समझ लो आप लोग, है ना, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तेजी से। थैंक यू।